अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। अदालती महाज पर मुकदमात का सामना करती और अवामी सतह पर बयानियां बनाती तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन, बेचैनी और परेशानी से दो चार है। अदालतों से मतलूबा नताइज ना मिलने पर सब्र का पैमाना है कि लबरेज हो रहा है, जबकि बयानियां बनाते हुए इदारों पर चढ़ाई करनी है या सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रखना है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत से सुनाए जाने की शुनीद थी और तहरीक इंसाफ को यकीन था कि यह फैसला बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सुर्खुर, मगर आज तवक्कुआत के बरक्स अदालती कार्रवाई उस वक्त ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर गई जब खबर मोनिका ने एक बार फिर जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद कर दिया। समाअत के आगाज पर जज ने खबर मोनिका के वकील रिजवान अब्बासी से दरियाफ्त किया कि आपने दो नुकात पर दलाइल देना थे, जिस पर रिजवान अब्बासी की जानिब से आला अदलिया के फैसले अदालत में जमा कराए गए। इस पर खबर मोनिका ने कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं, जो मुझ पर गुजरी है वो मेरे वकला नहीं बता सकते, मैं खुद बोलूंगा। जज ने रिमार्क्स दिए कि पहले वकील को दलाइल मुकम्मल करने दें, फिर मौका देते हैं। इस मौके पर इमरान खान के वकील उस्मान गिल ने कहा कि खबर मोनिका अदालत की कार्रवाई को मुतासर कर रहा है, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। खबर मोनिका ने कहा कि जज साहब मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें। उन्होंने बताया कि मैं देहात से ताल्लुक रखता हूं, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया। बाद कमरा अदालत में पीटीआई और वकला खबर मोनिका के दरमियान शदीद तल्ख कलामी हुई। मुकदमे की समाअत करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन ने वकला से इस्तफसार किया कि क्या आप कोई सीन बनाना चाहते हैं। खबर मोनिका ने कहा कि इमरान खान साबिक वजीर आजम है, इसलिए उनको नरमी दी जाती है, गरीब आदमी की भी सुन लें। बच्चों को 1 जनवरी के निकाह का इल्म ही नहीं है। मैंने बच्चों को कहा कि 14 फरवरी को इद्दत खत्म हो रही है, इसके बाद देखना निकाह आ जाएगा, और इसके बाद 18 फरवरी को निकाह सामने आ गया। इस मौके पर अदालत ने खबर मोनिका को बानी पीटीआई के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से रोका। खबर मोनिका ने मजीद कहा कि पीटीआई की फौज आ जाती है और मुझे गालियां दी जाती हैं। उस्मान रियाज गिल एडवोकेट ने मुझे अदालत के सामने कहा, उठाकर बाहर फेंक दूंगा। इमरान खान छोटी छोटी बात पर कुरान उठाने को तैयार हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था ये मेरे घर में क्या करता रहा। मेरे पास जहांगीर तरीन के पैगामात हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, मैं सब पैगामात अदालत में दिखा सकता हूं। कसम खाता हूं बच्चों को पहले निकाह का मालूम नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि इमरान खान ने मेरी अहलिया के साथ छुपकर निकाह किया हुआ था। मुझे धोखा दिया गया। क्या अल्लाह के बंदे बानी पीटीआई जैसे होते हैं। खबर मोनिका ने बताया कि बानी पीटीआई को कुरान उठाने की आदत है। खबर मोनिका की जानिब से इमरान खान को गालियां देने पीटीआई के वकला ने कहा कि तमीज से रहो, तुम खुद होगे। खबर मोनिका ने कहा तो इमरान खान के ईमान पर, बानी पीटीआई को कुरान का कुछ मालूम नहीं। मुझसे गलती हो गई कि समझ लिया इमरान खान दीन के वास्ते आते हैं। निकाह छुप कर किया तो मालूम हुआ बानी पीटीआई ने अल्लाह के नाम पर धोखा दिया। बानी पीटीआई तो औरतों को छोड़ते ही नहीं। खबर मोनिका के जुमले पर कारकुनान ने शदीद नारेबाजी कर दी। इस पर अदालत ने खबर मोनिका को हिदायत की कि केस पर वापस आए। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि अल्लाह और रसूल के नाम पर इमरान खान ने धोखा दिया। 4 साल तक किसी ने नहीं पूछा आपको मसला तो नहीं हुआ, सब ने कामों के लिए मुझसे रब्ता किया। परवेज़ लाई अपने बच्चे के काम के लिए मेरे पास आया। मेरी बेटी को तलाक हो गई, घर से फारिग होकर बैठी है। खबर मोनिका ने शदीद आपदीदा होते हुए कहा कि बुशरा बीबी कहती है मेरे बच्चे मर गए मेरे लिए। खबर मोनिका ने इमरान खान को कमरा अदालत में हाथ उठाकर बददुआएं दी। बाद मुआविन वकील खबर मोनिका ने सेशन जज से मुतालबा किया कि हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद की पहले भी खारिज हो चुकी। इस मौके पर खबर मोनिका ने कहा कि भाड़ में जाए इमरान खान। सेशन जज ने उनको हिदायत की कि आपको जो बताना है अपने वकील को बता दें। इस पर खबर मोनिका ने जज से कहा कि मैं आपसे फैसला नहीं कराना चाहता। जज ने दरियाफ्त किया कि इसकी वजह क्या है। खबर मोनिका ने बताया कि मुझे नहीं मालूम, मगर बानी पीटीआई ने पिछली अदालतों में भी ऐसा ही किया। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि एक बातचीत होती है, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। खबर मोनिका ने कहा कि इमरान खान सोशल मीडिया पर लोगों के जहनों से खेल रहे हैं। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन का कहना था कि हर इंसान तो सोशल मीडिया पर नहीं देखता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि अब जो फैसला होगा मुतनाज़ा होगा। कमरा अदालत में पीटीआई कारकुनान की तरफ से शेम के नारे लगे। इस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन फैसला सुनाए बगैर ही अपने चैम्बर में चले गए। खबर मोनिका दलाइल देने के बाद कमरा अदालत से बाहर निकले तो पीटीआई कारकुनान ने उन पर बोतलें दे मारी। बाद पीटीआई के वकला ने खबर मोनिका पर हमला किया और उनको थप्पड़ मारने की कोशिश की। वकला के हमले से खबर मोनिका जमीन पर गिरे और अपनी जान बचाकर अहाता अदालत से रवाना हो गए। बाद
चेयरमैन पीटीआई गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदम एतमाद की दरखास्त पहले जज ने खारिज कर दी थी, इसलिए जज ने ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को खत लिखता हूं और हाई कोर्ट फैसला करेगी ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये ना इंसाफी है, इंसाफ का कत्ल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सारे मामले पर क्या रद्देमल दिया गया, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता है। आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। इस तरह से खबर मानिका ने बुरी जुबान इस्तेमाल की, जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे इंतहाई इखलाक से गिरी हुई बातें थी। जिस तरीके से इस केस को एडजर्न किया गया, जिस तरीके से जज साहब ने अपने खदशात का इज़हार किया, ये पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफी है। ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत मर चुका है। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं था और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा कर। खबर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलौज की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम ठीक। अच्छा सेनेटर साहब, तहरीक इंसाफ एक जंग अदालती महाज पर भी लड़ रही है और आज हमने देखा इद्दत में निकाह केस में जब अदालती माहौल खासा ख़राब हुआ और वकला की जानिब से बोतलें भी फेंकी गई अदालती प्रेमिसेस के अंदर और अहाता अदालत के अंदर, खावर मोनिका को जिस अंदाज में लातों और घूंसों से मारा गया है, इज इट जस्टिफाइड? कि देखें, जब ये मैंने सुना तो पहली बात तो ये है कि मैंने तो इमीडिएटली कंडेम किया, क्योंकि किसी भी वकील का ये हक नहीं पहुंचता बनता, किसी भी शख्स का बल्कि नहीं बनता कि वो कानून को अपने हाथ ले या किसी को मार पिटाई करे। वकील का तो काम होता है बहस करे और बहस करके बहस के ज़रिए अपना मुकदमा जीते, दलाइल दे, मंतक के ज़रिए दलाइल दे, किताबों के ज़रिए बात करे। लेकिन फिर मैं सोचा कि मैं पहले पता तो करूँ कि ये हैं कौन और किसने किया। तो मुझे पता ये चला कि मानिका साहब ने कुछ ऐसी बातें की जो कि बिल्कुल मैं मेरे ख्याल दोहरा भी नहीं सकता, लेकिन वो बहुत गलत और ख़राब बातें थी। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी ख़वातीन उधर बैठी थीं, MPAs MNAs, उन्होंने बर्दाश्त किया। जो PTI के वकला थे उन्होंने सारा बर्दाश्त किया। तो ये जो लोग थे जिन्होंने आके मारा या अटैक किया, ये लोग, ये वकील या जो भी थे, ये PTI के नहीं थे। और इसलिए मैंने फिर जब शक्ल भी देखी उनकी और मैंने वीडियो भी देखा, तो मुझे किसी को मैंने रिकग्नाइज़ नहीं किया जो हमारे PTI के वकला, मैं तकरीबन सबको जानता हूँ, उनमें से किसी ने ये ऐसी हरकत नहीं की और ना वो इसमें मुलव्विस थे। तो ये कहना कि ये PTI के थे बिल्कुल गलत है। अली साहब, ये कौन थे, आपने आइडेंटिफाई किया है ये कौन थे, कहाँ से आए? क्योंकि जाहिर है वो वकला की यूनिफॉर्म में थे, तो क्या कोई सपोर्टर्स थे खान साहब के, कोई फैंस थे जिन पर गिरा गुजरी वो बातें और उन्होंने बदले में ये काम किया? ये पता करना चाहिए। देखिए जी, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे कि वकील का काम या किसी का भी काम मार कुटाई का नहीं है। और अगर किसी कोई वकील मुलव्विस है तो उसका लाइसेंस पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का ये जिम्मेदारी है कि उसका लाइसेंस ले लिया जाए। लेकिन PTI के ये बहरहाल नहीं थे और PTI तशद्दुद में नहीं, हालांकि इतने ख़राब केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी और हमारे वर्कर्स के ख़िलाफ़ भी मैं खुद लड़ रहा हूँ ज़ाती तौर पे। पिछले 2 साल से